हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जो है जनरल स्टडीज़ का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज़ में मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। जी हाँ, करंट अफेयर के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये पिछले 1-1.5 साल के क्वेश्चन हैं जो 2025 के हैं, खास करके जो आपको आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उनको आपको कवर करना है, उनको आपको देखना है। ठीक है, तो ये वीडियो नियमित तौर पर सुबह में 7 बजे, उसके साथ साथ शाम को 7 बजे जीएस की क्लास, जो कि इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपके जीएस के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं सब कुछ आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाए तो इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सअप के माध्यम से कॉन्टैक्ट करें। और हाँ, अपना एप्लीकेशन भी आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से प्रमोद पाल जीआईसी टीचर नाम सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। भैया आइए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएमओ का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द रीनेम नेम द पीएमओ रिसेंटली। लोक भवन, सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन, इनमें से कोई नहीं। आंसर करना मेरे भाई, मैं बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट करिएगा, ना पता हो मेरे बताने की बात करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। और हाँ, अभी मैंने एक दिन पहले ही आप लोगों से अनाउंस किया था कि भाई देखो ऐसा है, अब ये करंट अफेयर की श्रृंखला हम समाप्त करते हैं, क्योंकि इसलिए कि आपका रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार, मैं मानता हूँ कि आप कीजिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत चुनिंदा है, बहुत चुनिंदा है। ठीक है, 10 मिनट अपना देंगे, 10-12 क्वेश्चन आपके ऐसे तैयार होंगे जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, आप उनको लाइक, शेयर, हाइप, सब्सक्राइब ये सब जरूर कर दिया करें। कमेंट में आंसर बताइए, जिससे हमको पता चले कि हाँ यार, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब जब से मैसेज गया तो आप लोगों की प्रतिक्रिया है कि नहीं, इसको बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चूँकि मैं आपके लिए तो भाई समर्पित हूँ ही, तो इसलिए ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आप अपने कर्तव्य को मत भूलिएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है सेवा तीर्थ। जी हाँ, अगर हम बात करें, हाल ही में नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया है। ठीक है, 13 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर स्थित इस नए परिसर, ठीक है, का आधिकारिक उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, 13 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सेवा भारत की आत्मा और मूल पहचान है। इस नए नामकरण का मुख्य उद्देश्य सत्ता की औपनिवेशिक मानसिकता को सेवा भाव में बदलना है, ताकि सभी नीतियां 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। ठीक है, अब वो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हाल ही में किस राज्य के 5 उत्पादों को नए जीआई टैग मिले हैं। रिसेंटली 5 प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट हैव रिसेंटली न्यू जीआई टैग्स। केरल, उड़ीसा और कर्नाटक। देखो यहाँ पर सही विकल्प है भैया, आपको बताना। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है यहाँ पर 4 विकल्पों में से वो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। क्या है? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो अब देखो, जब नन ऑफ दीज है तो कहाँ पर है भाई? ठीक है, इसका सही अगर हम आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर तमिलनाडु होगा। ठीक है, अब इन तीनों में तो ये नहीं है, क्योंकि हाल ही में दिसंबर 2025 में जिन 5 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत, अभी तमिलनाडु बहुत चर्चाओं में भाई, नए नए मुख्यमंत्री हैं साहब, टैग जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है, वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, जिसमें 5 नए जीआई टैग में एक है जो है बोरयूर कॉटन साड़ी। ठीक है, और कामिंद पड़ी, नाडू सक्कराई, नक्कल मक्कल पथिरांगल, और थूरा मल्ली चावल, और अम्बास मुद्रम चोपू सामान। भाई भगवान जाने कौन सी भाषा है यार। तो इस तरीके से ये जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इन 5 नए उत्पादों के जुड़ने के बाद तमिलनाडु के पास अब कुल मिलाकर के 74 जीआई टैग्स हैं। ठीक है, वाले उत्पाद हो गए, जो इसे भारत के सबसे अधिक जीआई टैग वाले राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर रखता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर 77 है, मतलब वर्तमान में उत्तर प्रदेश 77 जीआई टैग के साथ आगे है, और तमिलनाडु किस पर है? दूसरे नंबर पर है। ठीक है, हमारे पास, हमारे यूपी में 77 है और इनके पास कितना है? 74 है। तो ध्यान रखना। आगे बढ़ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाल ही में किसने 2025 का पालोस मार ग्रेगोरियन पुरस्कार जीता? हु हैज रिसेंटली ओन द 2025 डॉक्टर पालोस मार जो है जॉर्जियस अवार्ड? डेविड राजेले, टेसी थॉमस, किरण देसाई, इनमें से कोई नहीं। आंसर करना, फटाक से आंसर करना। देखो यहाँ पर मेरे भाई, क्या है? टेसी थॉमस। क्या है? टेसी थॉमस, ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर भारत की प्रख्यात रक्षा वैज्ञानिक और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर टेसी थॉमस को प्रतिष्ठित 8वां डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है भैया। यह सर्वोच्च सम्मान रक्षा अनुसंधान में उनके असाधारण योगदान
मजबूत वैज्ञानिक नेतृत्व और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रेरित करने के लिए 30 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में प्रदान किया गया। ठीक है। डॉक्टर टेसी थॉमस रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के किसी मिसाइल प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक है। तो इस तरीके से आपके संबंधित जो फैक्ट हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, उनको भी तैयार रखिए। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे। आगे बढ़ो भाई। यहाँ पर देखिए, हाल ही में कौन भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना? विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट? मुंबई एयरपोर्ट और केम्पेगौड़ा AGI एयरपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। आंसर करना है। सही विकल्प देखें यहाँ पर, जो सही विकल्प है IGI एयरपोर्ट, ये है IGI एयरपोर्ट। ठीक है। हाल ही में नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 40 मिलियन से अधिक यात्रियों की क्षमता वाले हवाई अड्डों की श्रेणी में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा बन गया है। वाटर पॉजिटिव होने का सीधा अर्थ यह है कि यह एयरपोर्ट अब अपने संचालन के दौरान जितना पानी खर्च करता है उससे कहीं अधिक ताजे पानी का प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण या रिसाइकल करता है। ठीक है। चलो आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को छोंजिन आंगमो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी? रिसेंटली छोंजिन आंगमो ऑफ विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लाइंड फीमेल क्लाइंबर टू स्केल माउंट एवरेस्ट? आंसर करना। अभी हमने इसे रिसेंट में भी देखा था। यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प तो चारों में से चीन, भारत, जापान, तो इनमें सही है भैया अपना देश यानी भारत। हमारे भारत की है। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य किन्नौर जिलों के चांगो गांव की रहने वाली 29 वर्षीय छोंजिन आंगमो ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करके विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनने का ऐतिहासिक कीर्तिमान हासिल किया है। भाई बताओ, अंधा होकर के भी इसने किया है। उन्होंने 19 मई 2025 को सुबह 8:30 बजे जो है प्रसिद्ध पर्वतारोही दांडू शेरपा के साथ इस अकाल्पनिक और अत्यंत चुनौतीपूर्ण एवरेस्ट अभियान को सफलतापूर्वक, भाई जिनके पास हाथ पैर आंखें सब कुछ है वो नहीं कर पा रहा, लेकिन आंख नहीं है बट उनके पास सोच है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, मजबूत इरादे हैं, इसी वजह से उन्होंने इस जो है जो माउंट एवरेस्ट है उसको फतेह किया। तो भाई मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके मजबूत इरादे। मजबूत इरादे ही आपको सफल बनाएंगे। डरना नहीं है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, आपके इरादों से बड़ा कोई भी लक्ष्य नहीं होता, तो लगे रहिएगा। ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट WHO रिपोर्ट इन विच कंट्री हैज HIV इन्फेक्शन इंक्रीज द फास्टेस्ट? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो भाई देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो है यहाँ पर अपना पड़ोसी भैया पाकिस्तान जो है किसी क्षेत्र में तो आगे बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और जो है UNAIDS द्वारा विश्व एड्स विकास जो है दिवस के अवसर पर जारी की गई हालिया डेटा रिपोर्ट के अनुसार जो है जो विकल्प है इनमें पाकिस्तान जो है HIV संक्रमण दर की सबसे खतरनाक और तेजी दर से बढ़ा है। रिपोर्ट में के चौंकाने वाले आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में पिछले 15 वर्षों में नए HIV संक्रमण के मामलों में 100% यानी 200% की भयावह वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद सौर्य दिवस आदेश वापस लिया? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विड्रा द कंट्रोवर्शियल सौर्य दिवस आर्डर? असम, राजस्थान, महाराष्ट्र और जो है यहाँ पर आपको तीनों में से आपको बताना है सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग ने 6 दिसंबर को राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सौर्य दिवस के रूप में मनाने का एक विवादास्पद आदेश जो है जारी किया था। इस निर्देश के तहत स्कूल प्रशासनों को राम मंदिर आंदोलन, देशभक्ति और भारतीय शूरवीरों के विषय पर निबंध, नाटक, चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजन करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि इस आदेश के जारी होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों और विभिन्न अल्पसंख्यक अधिकार समूहों ने इसका कड़ा विरोध किया और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला कदम बताया। ठीक है। भारी विवाद और राजनीतिक दबाव की वजह से राजस्थान सरकार ने मात्र 18 घंटे के भीतर अपरिहार्य कारणों और स्कूलों में चल रही अर्धवार्षिक परीक्षाओं का हवाला देते हुए इसको वापस ले लिया। ठीक है। आगे बढ़ो भैया। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? हु हैज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ग्लोबल लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट अवार्ड? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, जो है रोजर फेडरर। तो इनमें से आपको आंसर करना है। देखिए यहाँ पर
जो सही विकल्प है वो है आपका नोवाक जोकोविक। क्या है? नोवाक जोकोविक, ये आपका सही आंसर है। सर्बिया के महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को हाल ही में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूब इंटरनेशनल स्पोर्ट अवार्ड में प्रतिष्ठित ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के से जो है सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें दुबई में आयोजित भव्य वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट के दौरान प्रदान किया गया, ठीक है, जिसे दुनिया भर के 1500 से अधिक खेल अधिकारियों और एथलीटों में भाग लिया था, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते भैया आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिला? देखो यहाँ पर हु विल रिसीव इजराइल 2026 पीस अवार्ड? डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी साहब, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है भाई? आंसर करना, ठीक है। दुनिया का सबसे ज़्यादा अशांति फैलाने वाला व्यक्ति इस समय का डोनाल्ड ट्रंप, इसको मिला है भैया इजराइल, ठीक है। इजराइल ने जो है क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, अगर हम बात करें हाल ही में इजराइल ने घोषणा की कि वह अमेरिका के पूर्व और निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च सम्मान इजराइल शांति पुरस्कार 2026 प्रदान करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यह जो है अगर हम बात करें तो जो है ऐतिहासिक कूटनीतिक कदम है। इजराइल के इतिहास में यह पहली बार है जब यह पुरस्कार किसी गैर इजरायली नागरिक को दिया जा रहा है, यानी विदेशी को दिया जा रहा है, विशेष रूप से शांति, ठीक है। तो फिलहाल बहुत शांति फैलाए हुए हैं भाई साहब, तो इसलिए उनको मिल रहा है। इजराइल के शिक्षा मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार यह पुरस्कार ट्रंप को यहूदी लोगों और इजराइल राज्य के प्रति उनके विशेष योगदान के लिए दिया जा रहा है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। वेयर वाज इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट रिसेंटली इनॉग्रेटेड? असम, गुजरात, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। आंसर करना है 4 विकल्पों में से। देखें यहाँ पर सही विकल्प है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। देखो भाई मैं आपको बता दूं कि इसके कई आंसर आपको मिल रहे हैं गूगल पे और कई जगहों पर अलग अलग चीज़ें बताई जा रही हैं। एक जगह पर उड़ीसा भी बताया गया है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि इसमें जो हमने आंसर पाया है फाइनली और इसी को आपको फॉलो करना है, वो है क्या? वो है भैया इनमें से कोई नहीं, यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी गेल के मध्य प्रदेश के विजयपुर कॉम्प्लेक्स में देश के इस सबसे बड़े ग्रीन हाउस संयंत्र को लागू किया गया। यह अत्याधुनिक प्लांट 231 करोड़ रुपए के भारी निवेश से बनाया गया और उन्नत कनाडाई जो है PEM यानी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक पर आधारित है। यह 99.99% शुद्धता के साथ प्रतिदिन लगभग 4.3 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा और इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप ऐप को डाउनलोड करिए और उनके सारा मटेरियल को एक्सेस करिए। फिलहाल वीडियो को अभी तक आपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर नहीं किया तो जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।